हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं अभी सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई शढ़ाई भी चली रही होंगी। तो हम पढ़ रहे थे भाई लोग एवरेज। क्या पढ़ रहे हैं हम? एवरेज। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने एवरेज मतलब औसत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी और थोड़े बहुत कंसेप्ट्स जो मैंने आपको बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ नए कंसेप्ट्स और उसके बिहाफ के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। तो पहले मैंने आपको कल जो बताया था कि एवरेज होती क्या है। एवरेज होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। मतलब औसत क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होती है। प्रेक्षण मतलब टर्म्स। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे कुछ नए कंसेप्ट, जैसे कि अगर आपके पास एवरेज दी हुई हो पहले से, अगर आपके पास एवरेज पहले से दी हुई हो तो क्वेश्चन उसके बिहाफ के ऊपर आए कि जैसे मान लो अगर आपके पास एवरेज किसी नंबर की दी हुई है पाँच, पाँच छः नंबर है, उनकी एवरेज मान लो पाँच दी हुई है आपके पास। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमने क्या किया, हमने हर नंबर को मान लो तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया एवरेज क्या होगा? तो उसके लिए आप करने बैठेंगे कि नहीं जी, पहले हर नंबर को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद करेंगे। मतलब जैसे आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आ जाता है कि एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, इनका एवरेज आपके पास दिया हुआ है। पहले तो आप एवरेज निकालेंगे, कितना एवरेज है जी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः का एवरेज कितना है? सात। मान लो एक टर्म और लेते हैं, सात। ठीक है, ये सात टर्म्स आपके पास दी हुई है, इनका एवरेज कितना है ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको इसका पता है एवरेज का कितना है? चार एवरेज है। आपको पहले से दिया कि इन सात प्रश्नों का एवरेज चार है, लेकिन आपको अब इस पहले तो आपको दिया जाता था कि टर्म्स दी जाती थी, ये वाली टर्म्स। ठीक है जी, कि आपके पास पहले टर्म्स दी हुई हैं और फिर आपने उनका एवरेज निकालना है। अब पर मान लो अब इस बार आपको क्या दिया गया है, आपको एवरेज दिया गया कि एवरेज है चार, किन्हीं सात संख्याओं का एवरेज चार है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि हमने हर नंबर को दो से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? हर नंबर को हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बताइए कि नया एवरेज क्या होगा? तो एक कंसेप्ट ऐसा है कि आपको पहले पता तो है नहीं कि टर्म नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कैसे है, क्या है, कितनी है, कौन कौन सी टर्म्स है, लेकिन एवरेज आपके पास दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करते हैं कि मैं आप थोड़े कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट क्या क्या हैं। ठीक है जी। कि मान लीजिए एवरेज दिया हुआ है किसी भी एन नंबर्स का, एवरेज ऑफ एन नंबर्स आपके पास दिया हुआ है, मान लो कोई भी एक्स दिया हुआ है। ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी। कि आपके पास किसी एन नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है? आपके पास एक्स दिया हुआ है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टीज है कि पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हर नंबर को, ईच नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दें किसी एक नंबर से, मान लो ए से गुणा कर दिया, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ए, देन न्यू एवरेज विल बी, क्या होगी नई एवरेज? नई एवरेज क्या होगी? एक्स को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? ए से। ठीक है, सही क्या मैंने? नहीं, अगर हमने मल्टीप्लाई किया है ए से हर नंबर को, तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? ए से। ठीक है जी। वैसे दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हर नंबर को हमने डिवाइड कर दिया किसी भी एक नंबर से, मान लो ए से, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? वो भी एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा ए से। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमने हर नंबर में ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? ए ऐड कर दिया, तो जो एवरेज है एवरेज में भी ए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर हमने हर नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको? ए को, तो एवरेज में से भी ए क्या आ जाए? घट जाएगा। समझे? ये चार प्रॉपर्टी क्या है कि भी अगर एवरेज आपके पास किसी एन नंबर्स का दिया हो, मान लो एक्स दिया हुआ है, और आपने हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, तो आपका एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। सेकंड कंसेप्ट, अगर आपने हर एवरेज को, आपको एवरेज दी हुई है, ठीक है, और आपके पास हर नंबर को आपने डिवाइड कर दिया ए से, तो आपकी एवरेज भी क्या हो जाएगी? ए से डिवाइड हो जाएगी। ऐड कर दिया तो ऐड भी ए हो जाएगा, और आपने सब्सट्रैक्ट किया है हर नंबर को, तो फिर आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ए को एवरेज में से। ठीक है जी। आइए अब इसी चीज़ को हम इस एग्जाम्पल में समझते हैं कि आपके पास एवरेज दिया हुआ किसी संख्या का चार, आपको संख्या पता नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको मान लीजिए हमारे पता है कि चार किसका क्या एवरेज होता है, किसका एवरेज होता है? इनका एवरेज होता है कितना? चार होता है। ठीक है जी। आपको पता नहीं है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे? एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः प्लस सात डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स हैं? सात। कितना हो जाएगा? सात और छः 13, पाँच 18, चार 22, तीन 25, दो 27 और एक 28 बटा सात, कितना हो जाएगा? चार। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती हैं और डिफरेंस एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, तो आपका बीच वाली टर्म्स जो है
क्या हो जाती है, एवरेज हो जाती है। ये कंसेप्ट लगाते हैं। अब आपके पास केवल, अब मान लीजिए आप तो पता है आपको कि इनका 4 होता है, लेकिन अगर आपको पता ना हो इस केस में, मान लो जैसे इसका एवरेज कितना है 4, हमने क्या किया, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर क्या बन जाएंगे 2, ये बन जाएगा 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, ये टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है जी। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज 8 हो जाएगा। कैसे, अब पहले तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं कि 4 2 6 6 12 और 8 20 और 10 30 और 10 40 2 42 और 4 46 10 56, 56 बटा कितना हो जाएगा 7 7 8 56, हो गया एवरेज 8। नहीं तो आप इस तरीके से निकाल सकते एवरेज 8। अदरवाइज मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है कि अगर आपके पास, अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता थी, ये जस्ट मैंने एग्जांपल समझाया है आपको, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता ना हो, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, कि आपको नंबर टर्म्स पता नहीं है कि कौन कौन से अंक है, लेकिन बस एवरेज दिया हो, कि मान लो आपके पास किसी एवरेज दिया गया है 10 और आपने हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, या मान लो मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो नया एवरेज क्या होगा, 10 गुणा 4 40 हो जाएगा नया एवरेज जो होगा। ठीक है। वैसे अगर 4 से डिवाइड कर दिया या फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे अगर जमा कर दिया हर एक नंबर में, मान लो 2 जमा कर दिया तो एवरेज में भी जमा हो जाएगा कितना, 2, कितना हो जाएगा एवरेज 12 हो जाएगा। ऐसे ही हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बस आपने ये कंसेप्ट याद रखने हैं कि अगर आपके पास एवरेज दिया हो कि नहीं n नंबर्स का, मान लीजिए x, तो आपने क्या करना है, जस्ट अगर मल्टीप्लाई किया है किसी एक नंबर से तो उसी नंबर से एवरेज को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड किया है तो डिवाइड कर दीजिए, ऐड किया है वो नंबर तो ऐड कर दीजिए, और अगर सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है जी। चलिए इसके बिहाफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, मैंने आपको बताया था, बोला कि फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का एवरेज क्या है। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर कौन कौन से है, पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है कौन सा 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है 11 है, कितने हो गए 5 हो गए, फिर कौन सा आएगा 13 आ जाएगा। ये फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स हैं, इनका एवरेज हमको पूछा गया है। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है, और इनको क्या कर देंगे, कितनी 6 से 6 टर्म्स हैं। अब देखो ना यार, 2 1 का डिफरेंस आ गया, फिर 2 का डिफरेंस आ गया, फिर 2 का, फिर इसमें डिफरेंस सेम नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और 5 10, 7 17 और 18 10 28 और 3 31 और 10 41 बटा 6 हो जाएगा। कितना होगा 6 41 बटा 6। अब कितने बजे आएगा, ये कितने बजे आएगा, 6 को 36 5 41, तो 6 से ही 5 बटा 6 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56 देन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। देख ली, काफी थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। इसने बोला कि 3 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं और पहला दूसरे से दुगना है। मतलब 3 नंबर कौन कौन से, मान लो 3 नंबर, अब हमको पता नहीं कौन कौन से, हमने ABC मान लिया है। इसने क्या बोला है कि फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, कि पहला जो है दूसरे से दुगना है, मतलब ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोला, एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, मतलब इसका हाफ ऑफ द थर्ड, मतलब इसका दुगना कौन सा है, तीसरा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो आपके पास नंबर पता लग गए। ठीक है जी, लग गए नंबर पता आपको। अब आपको पता है कि 3 नंबर हैं ये, ठीक है, 3 नंबर हैं। अब आप इनका एवरेज निकाल लीजिए, कितना एवरेज हो जाएगा इसका, कितना एवरेज हो जाएगा, आप एवरेज हो जाएगा 2 + 1 + 3, कितने नंबर है 3, कितना हो जाएगा 7/3, 7/3 हो जाएगा। ठीक है। अब 7/3 की वैल्यू कितनी दी हमारे पास, आप देखिए कि औसत कितना दिया, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है। औसत आपको पता है ना कैसे निकालते हैं हम, A + B + C / 3 ऐसे निकालेंगे। वही हमने किया है कि पहला अंक दूसरे से दुगना है और तीसरा का आधा है, वही हमने किया है। तो यहाँ 7/3 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में दिया गया कितनी, 56 है, 7 × 8 = 56, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 24 है, आपको पता है 1 की वैल्यू कितनी है, 24 है। पूछा क्या है, तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर कितना है, मतलब पहला अंक क्या था 2, तीसरा अंक क्या था 4, 4 में दोगे मतलब 2 की वैल्यू हमारे से पूछी है। अगर 1 की वैल्यू कितनी है 24, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक और क्वेश्चन इसी के बिहाफ के ऊपर थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन है कि ऑफ द 4 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड इज 1/3 of the third and the third is 5 times the fourth. The average of the number is 33 and the largest of this number is, कौन सा है लार्जेस्ट पूछा है, कौन सा है इसमें से। ठीक है जी। क्या बोला कि 4 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, हमारे को पता नहीं है, हम क्या मान लेंगे, ABCD मान लेंगे। ठीक है जी। ABCD हमने 4 नंबर मान लिए हैं। ठीक है। अब इसने क्या बोला कि पहला दूसरे से दुगना है, तो वही पहला दूसरे दुगना है, दूसरा मान लो 1 है, पहला दूसरा दुगना है। ठीक है। और दूसरा तीसरे का 1/3 है, दूसरा तीसरे का 1/3 है, समझे। दूसरा क्या है, तीसरे का 1/3 है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 3 होगी, समझ रहे हो बात। तीसरा चौथे से 5 गुना है, तीसरा चौथे से 5 गुना है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना कम होगी, कि मतलब 3/5 होगी। 3/5 कितना मतलब कितना है, 3/5 होगा, इसका वैल्यू ये कितना होता है, 0.6 हो जाएगी। ठीक है जी। कि अगर क्या बोला था हमारे पास कि पहला दूसरे से दुगना है, दूसरा तीसरे का 1/3 है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है। और चौथा जो है तीसरे का कितना है, 5 गुना है, तीसरा चौथे का 5 गुना है, मतलब तीसरा चौथे का 5 गुना है तो इसका 5 गुना करके आप हमने देख लिया 3/5 है, इसकी वैल्यू 3 है, 3/5 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। संख्याओं का औसत तुम्हारे पास दिया हो कितना, 33, तो मतलब 2 + 1 + 3 + 0.6 डिवाइड बाय 4। ये क्या है हमारा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर किया हमने, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 6, 6.6 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, अब आप बोलेंगे कैसे निकलता है ये 3.3 कैसे होएगा, ये होगा 33/20। ठीक है। 33/20, इसकी वैल्यू कितनी दी हमारे पास, औसत कितनी दी हुई है, 33 दी हुई है, एक हट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू हमारे पास 20 है तो क्या पूछा कि लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, आपको दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, तो 3 सबसे बड़ा है, 3 की वैल्यू ही सबसे बड़ी होगी, क्योंकि एक की वैल्यू 20 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, तो वो नंबर कौन सा है, वो 60 है। ठीक है। ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया गया है द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8, कि कोई 25 नंबर है। ठीक है। उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, अगर हर नंबर 12 से मल्टीप्लाई किया गया है देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो मैंने आपको भी प्रॉपर्टी दिखाई कि अगर कोई संख्या का एवरेज दिया हुआ x, उसको मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो x को भी मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो एवरेज क्या दिया, 8, कितने से मल्टीप्लाई किया, हर नंबर को 12 से, तो एवरेज क्या हो जाएगा, वो भी गुणा हो जाएगा 12 से, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 96। डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी।